गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर पढ़ने हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट और वैस्कुलर रिलेटेड टू वेसल्स। तो हार्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि हार्ट क्या होती है, हार्ट के बारे में बेसिक से लेकर के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके देखते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने जो एनाटॉमी के अंदर पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, कौन सा पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात किया। आज सेकेंड जो सिस्टम है वो बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट, और हार्ट से आपने देखा होगा कि पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का जो आदान प्रदान होता है वो कौन से सिस्टम से होगा? हार्ट के द्वारा होगा। आपने देखा होगा कि हार्ट जब बंद हो जाता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि हार्ट अपन का बंद हो जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें देखा होगा कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा कि गैसेज का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो गैस है ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इसके एक्सचेंज जो गैस है उसका एक्सचेंज कौन से माध्यम से होगा, किस मोड से होगा? तो वो ब्लड के द्वारा होगा। ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ब्लड होता है, ब्लड आएगा और ब्लड के द्वारा प्योर ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वापस हार्ट के अंदर लाएगा और हार्ट लंग्स को पास में भेजेंगे और लंग्स के द्वारा क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। ब्लड का क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। जिसके अंदर उसके बाद में देखते हैं कि जो गैसेज का एक्सचेंज किससे द्वारा होता है? वो होता है ब्लड के द्वारा। ब्लड when the contraction of the heart, हार्ट का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा कि हार्ट के अंदर, मान लीजिए एक बेसिक बात करें कि ये इस टाइप का हार्ट है जिसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और मेनली जो हार्ट के अंदर ये जो चैम्बर्स होते हैं, देखो ये एक चैम्बर्स हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लड पूरा भर जाता है। जैसे ही ब्लड भरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन होना। क्या होना? संकुचन होना। जैसे ही संकुचन होगा तो हार्ट के उस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो ब्लड क्या होगा? आगे जाएगा। किसके अंदर जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यदि मैं कहूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड है वो ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब वो आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहां तक एक बेसिक बात किया है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर गैसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और गैसेज का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होगा। और ब्लड क्या होता है कि जब हार्ट के अंदर ब्लड होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर ब्लड को क्या कर देता है? फ्लो कर देता है, ब्लड को पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जो अपने बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उनको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, ब्लड के अंदर क्या होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी और न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं? ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जो वास्ट प्रोडक्ट होते हैं, वास्ट प्रोडक्ट
वास्ट प्रोडक्ट है, वो वास्ट प्रोडक्ट ब्लड के साथ में मिलकर के वापस पूरे हार्ट के अंदर जाएगा और हार्ट के बाद में जाएगा अपने लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होने के लिए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम अपने चलता रहता है। तो ये होता है अपने कार्डियोवैस्कुलर का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, कौन सी आर्टरी, कौन सी जो वेसल्स है वो वेसल्स कैसे ब्लड को ले जाती है और कैसे ब्लड को वापस लाती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हार्ट के कितने वाल होते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, कंडक्शन ऑफ सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हार्ट से रिलेटेड आपके भले ही 10 वीडियो आ जाए, बट आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है और इसको बेसिक से समझना है। तो इस टॉपिक अभी यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके अंदर आपने इतना समझा होगा कि हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा, और गैसेज का एक्सचेंज किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। और ब्लड के अंदर ब्लड जब हार्ट है, हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाया जाता है। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां के थ्रू पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है, क्यों ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जो अपने बॉडी के लिए जरूरत होती है, इसलिए पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट जब बंद हो गया तो उस हार्ट बंद होने की वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्लाइंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सब डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन बात करते हैं कि जो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करता है वो कौन करती है, वो करते हैं ब्लड वेसल्स। उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां का मतलब हुआ कि देखिएगा रक्त वाहिनियां, जैसे ये वेसल्स है, ठीक है ना, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या है, ब्लड है, वो फ्लो करेगा। ये तो हुआ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप हाथ देते हैं तो यहाँ पे पल्स फील होती है, ठीक है ना। तो ये पल्स फील ऐसे धक धक की आवाज़ आती नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड का वेन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाया जाता है। तो हार्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो हार्ट से बाहर फेंकेगा, बाहर कहाँ पे फेंकेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स ले जा करके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और जैसे ही हार्ट का रिलैक्सेशन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ेगा, तो हार्ट के इस चैम्बर के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो किस में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद में हार्ट क्या होता है, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही रिलैक्सेशन होगा तो वो वापस ब्लड किस में आएगा, उस चैम्बर के अंदर आएगा। जैसे ही ये चैम्बर पूरा फुल हो जाएगा, हार्ट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा और पूरे बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये रोटेशन क्या है, घूमता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स को रक्त वाहिनियां कहते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, तो सबसे पहली है आर्टरी, आर्टरी को बोलते हैं धमनी, ठीक है। और उसके बाद में है आर्टियोलेज, मतलब धमनी का। उसके बाद में है कैपिलरीज, मतलब केशिकाएं। और उसके बाद में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे है वेन्यूलेज, मतलब शिराएं। और उसके बाद में आपने देखा होगा सबसे लास्ट में क्या होगी, वेन होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आर्टरी है, ये वेन है, तो इसका क्या काम होता है, कैसे ब्लड को ले जाती है, कौन ले जाता है और कौन वापस लाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टरी की। तो
हिंदी के अंदर थोड़ा ध्यान कम रखना है, इंग्लिश वर्ड पे आपको ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं, तो उनको थोड़ा अभी शुरुआत के अंदर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के अंदर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि ये हार्ट है, मैं एक बेसिक ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि ये हार्ट है, जिसके अंदर ये चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके स्ट्रक्चर जब की बात करेंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ में अपन पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं आर्टरी का क्या काम होता है। ठीक है, आर्टरी का मतलब हिंदी के अंदर क्या हुआ, धमनी। जब हार्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है ना, जब हार्ट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को पूरे टिश्यू या सेल तक, टिश्यू या सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आर्टरी का क्या काम हुआ कि जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हार्ट का क्या होगा, संकुचन होगा, तो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसके अंदर ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व होंगे, और ये पोषक तत्व कहाँ पे पहुंचाया जाता है, टिश्यू यानी ऊतक और सेल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरी के द्वारा ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी तक सप्लाई करने का काम होता है। इसका मतलब आप समझ गए कि हार्ट है, उस हार्ट से ब्लड है, वो ब्लड को ऑल बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम किसका होता है, धमनी का होता है, आर्टरी का होता है। समझ में आ गया कि हार्ट से ब्लड को ले जाने के लिए, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी तक ले जाने के लिए कौन सी वेसल्स काम आएगी, वो आएगी आर्टरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है। वेन के बारे में अभी तक अपन ने बात नहीं किया है, बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ब्लड किसके अंदर, ब्लड है वो किसके अंदर धकेला जाएगा, वो आर्टरी के अंदर धकेला जाएगा, और उस आर्टरी है वो ब्लड को ले जा करके पूरे शरीर के अंदर ब्लड को सप्लाई करेगी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, अब आर्टरी से जैसे ही आपको आर्टरी का नाम आता है, जैसे ही आपको धमनी का नाम सुनाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के थ्रू ब्लड को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने वाली वाहिनियां हैं, वेसल्स है, उसको बोलते हैं आर्टरी। अब उसके बाद में आर्टरी के अंदर जैसे यहाँ पे एओर्टिक वाल होता है, एओर्टिक वाल, और ये एओर्टिक वाल, तो ये वाल क्या करता है, इस एओर्टिक वाल के थ्रू जो एओर्टा है, और ये एओर्टा है वो महाधमनी है, महाधमनी। सबसे ग्रेटर जो आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा। तो एओर्टा के अंदर जाएगा ब्लड, और एओर्टा से ब्लड जाएगा आर्टरी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद की बात। आर्टरी के बाद में मैंने आपको क्या लिखाया था, आर्टरी के बाद में लिखाया था, एक आर्टरी से पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ द आर्टरी। टाइप्स ऑफ आर्टरी। आर्टरी कितने प्रकार की होती है, आर्टरी दो प्रकार की होती है। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है सिस्टेमेटिक आर्टरी। पहला हो गया पल्मोनरी आर्टरी,
दूसरा हो गया सिस्टेमेटिक आर्टरी। अब देखिएगा, आर्टरी भी दो प्रकार की होती है, एक होगी पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है सिस्टेमेटिक आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो हार्ट से जो ब्लड है उसके अंदर जो हार्ट से जो ब्लड है उसको कहाँ ले जाएगा, लंग्स के अंदर ले जाएगा। इसके अंदर ब्लड होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं सिस्टेमेटिक आर्टरी। सिस्टेमेटिक आर्टरी के अंदर जो हार्ट से जो ब्लड है वो ब्लड है वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ द आर्टरी। आर्टरी का तो मतलब ये समझ में आ गया आपको कि हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी को हिंदी के अंदर बोलते हैं धमनी। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द आर्टरी की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार की आर्टरी होती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक होती है सिस्टेमेटिक आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड को कहाँ ले जाएगी, लंग्स के अंदर ले जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड है, हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो ब्लड लंग्स के अंदर ले जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो विदाउट ऑक्सीजन होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बारे में भी बात करेंगे। आप अभी इतना ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी होती है तो वो आर्टरी कहाँ से कहाँ ब्लड को ले जाती है, वो हार्ट से ब्लड को ले जाती है लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होने के लिए। जो वहाँ पे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, प्यूरिफिकेशन। ऑक्सीजन के द्वारा ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। उसके अंदर ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी बात करते हैं सिस्टेमेटिक आर्टरी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सिस्टेमेटिक आर्टरी का मतलब हुआ कि एक सिस्टम से पूरा बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि हार्ट के अंदर से जो ब्लड है वो ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई करना वो होता है सिस्टेमेटिक आर्टरी का काम होता है। किसका काम होता है, सिस्टेमेटिक आर्टरी का काम होता है। जैसे ही हार्ट के अंदर जो एओर्टा है, हार्ट से जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब एओर्टा के थ्रू, एओर्टा से आगे चला जाएगा आर्टरी के अंदर और आर्टरी से आगे चला जाएगा आर्टियोलेज के अंदर, आर्टियोलेज के बाद में ब्लड कहाँ चला जाएगा, कैपिलरीज के अंदर, और वो पूरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का प्रोवाइड करवाता है। अब समझ में आ गया कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है और सिस्टेमेटिक आर्टरी का क्या काम है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये इस प्रकार का आर्टरी है वो अलग अलग काम क्यों करती है। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी समझाऊंगा कि जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हार्ट की स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं एक ऐसे ही आपको बेसिक समझाने के लिए आपको मैं ऐसे एक बताता हूँ कि ये हार्ट है। इस हार्ट के अंदर चैम्बर की बात करें, चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर ये राइट एट्रियम, आर ए का मतलब होता है राइट एट्रियम, आर वी का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा मतलब
बॉडी के अंदर जो ऊपर वाले जितने भी पार्ट है उस पार्ट से ब्लड सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करेगी और सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करने के बाद में ब्लड कहाँ डाल देगी, राइट एट्रियम के अंदर। दूसरा बात, इंफीरियर वेना केवा मतलब बॉडी के जो निचले वाले पार्ट है उस सारे पार्ट का बॉडी के अंदर से ब्लड कलेक्ट करके वो किसके अंदर डालेगी, राइट एट्रियम के अंदर। यदि मैं एक ही लाइन में बात करूं कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो भी ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स से ब्लड कलेक्शन होकर के कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। यदि मैं कहूँ कि आर्टरी का काम क्या होता है कि हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई करना, ठीक है ना, ये होता है आर्टरी का काम। और उसके बाद में वेन का क्या काम होता है कि वेन का काम होता है कि पूरे शरीर के अंदर जहाँ पे ब्लड गया है उस ब्लड को वापस रिटर्न भी करना है। यदि वो वापस रिटर्न हार्ट के अंदर नहीं आएगा और वो सीधा रास्ते से बाहर निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि पूरे बॉडी के हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन होंगे और वो न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा और उसके बाद में वहां से कैपिलरीज से होते हुए वेन के द्वारा पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और वो आकर के वापस हार्ट के अंदर वापस ले आएगा। तो इस प्रकार का ब्लड है वो पूरे शरीर के अंदर जाएगा और वो सभी जगह पे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा और उसके बाद में वापस पूरे बॉडी के अंदर से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट के अंदर लाएगा। तो इस प्रकार का ये रोटेशन चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिसके अंदर सुपीरियर वेना केवा मतलब बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से जितने भी ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक बार तो होता है कि ब्लड है वो पूरे ये जा रहा है यहाँ पे टिश्यू तक आ गया। अब यहाँ से टिश्यू सेल या छोटी छोटी कैपिलरीज है जो अपने सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, स्किन है और ये जहाँ तक ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ तक तो ब्लड आ गया। ब्लड ये जो ब्लड है वो वापस हार्ट के अंदर भी जाना चाहिए ना, तो ये वापस हार्ट के अंदर जाएगा तो कौन लेके जाएगा, वेन लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, वेन लेके जाएगा। कौन जाएगा, VEIN, वेन मतलब सीरा। तो इसका मतलब है अब देखो कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, या मैं आपको यहां से स्टार्ट नहीं करता हूं, मैं आपका यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां पे एओर्टिक वाल होगा। एओर्टिक वाल होता है, उस वाल के थ्रू ब्लड है वो एओर्टा के अंदर धकेल दिया जाता है। एओर्टा का मतलब क्या हुआ, महाधमनी। जब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड है वो एओर्टिक वाल से होते हुए उस ब्लड को एओर्टा मतलब महाधमनी के अंदर धकेल दिया जाता है और वो महाधमनी क्या करेगी, यहाँ से ब्लड को लेकर के आर्टरी के अंदर डाल देगा और वो आर्टरी आगे जाकर के आर्ट्रियोलेज के अंदर ब्लड डालेगी और आर्ट्रियोलेज के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, कैपिलरीज के अंदर जाएगा। कैपिलरीज के अंदर जाएगा, छोटी छोटी केशिकाएं, जैसे अपने जो बाल है ना उस बाल जैसी छोटी छोटी केशिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर ब्लड जाएगा और टिश्यू या सेल है, ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाया जाएगा। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एओर्टा में ब्लड जाएगा, एओर्टा से ब्लड जाएगा आर्टरी के अंदर, आर्टरी से ब्लड जाएगा आर्ट्रियोलेज के अंदर और आर्ट्रियोलेज के बाद में ब्लड जाएगा कैपिलरीज के अंदर और कैपिलरीज के बाद में सारे बॉडी के जो टिश्यू है, सेल है, वहां तक ब्लड पहुंचाया जाएगा। अब उसके बाद में जो ये कैपिलरीज हैं ये लास्ट पार्ट ऑफ द आर्टरी है ना, जैसे पूरा आर्टरी का मतलब काम क्या है, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करना। तो ये कैपिलरीज इज ए लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी का क्या है, सॉरी बॉडी नहीं, ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का जो लास्ट पार्ट है, आर्टरी का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, कैपिलरी। अब कैपिलरी से वापस क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू, किसके द्वारा, वेन के थ्रू जाएगा। कैपिलरीज के बाद में वेन्यूलेज, वेन्यूलेज में जाएगा और वेन्यूलेज के बाद में वेन के अंदर जाएगा। और वेन के बाद में ये जो वेन के अंदर गया, वेन के बाद में जो लोअर पार्ट का जो बॉडी है का जो ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करेगी। जितने भी वेन हैं वो लोअर बॉडी का पार्ट का वो कहाँ पे जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। और बॉडी का अंदर वाला, ऊपर वाला जो बॉडी का हार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ का जो ब्लड है वो वापस कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा। जब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड जाएगा तो ये ब्लड कहाँ डाल देगा, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड डालेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे ही सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड आएगा, उस ब्लड को कलेक्शन होकर के कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में, मतलब इस चेंबर में आ गया। ठीक है। इस चेंबर में आने के बाद में यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, उस वाल्व के थ्रू इसमें पूरा भर गया तो ये वाल्व खुलेगा और ये ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको वहां पे लिखा हुआ था पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी। क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, लंग्स तक ब्लड को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम का जब फुल हो जाएगा तो यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ होगा वो वाल्व ओपन होगा और ओपन होने के बाद में ब्लड कहाँ पे आएगा, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो वहाँ से जो एक पल्मोनरी वाल्व होगा और वाल्व है, और उस वाल्व से होकर के पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के लिए कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है। लंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक साइड में ऑक्सीजन है और एक साइड में ब्लड है, और वहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे गैसेज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर चली जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी। और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर मिल जाएगी, ब्लड के अंदर मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार से ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ब्लड के अंदर क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब देखिएगा, जब यहाँ लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन हुआ तो उसके बाद में ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम का जैसे ही ब्लड फुल हो जाएगा तो यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग से जो ब्लड आता है वो प्यूरिफिकेशन होकर के किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो शुद्ध ब्लड कौन से चैम्बर के अंदर हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर आने के बाद में यहाँ पे वाल्व है और उस वाल्व को ओपन होकर के ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया तो ब्लड आया, उसके बाद में जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एओर्टा के थ्रू ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करेगा। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो ब्लड है वो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर गया, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो गया। उसके बाद में जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा वापस ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ले जाएगी। राइट एट्रियम के बाद में ब्लड, इसमें ब्लड आया तो फिर बाद में किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, प्यूरिफिकेशन होने के लिए कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड है वो लंग्स के अंदर जाएगा।
जाएगा, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट लंग्स दोनों के अंदर जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, तो ये ब्लड ले जा करके कहाँ पे ले जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड, ये चैम्बर फुल हो गया तो ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर फुल हो गया, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसके अंदर हार्ट है वो एरोटा के अंदर ब्लड होता हुआ पूरे बॉडी के अंदर जाएगा। पूरे बॉडी के अंदर ब्लड गया और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा वापिस ब्लड को कहाँ लाएगी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन ब्लड होने के बाद में ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड ये फुल हो जाएगा तो किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पूरे बॉडी के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार का ये सर्कुलेशन चलता रहता है। सर्कुलेशन चलता है, देखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स के लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर बाद में वापस इस प्रकार का ये घूमता रहता है। तो ये एक सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अब मैं कहूँ अपन वापस टॉपिक के आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से आपको समझा दूंगा कि हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट के चैम्बर, हार्ट के वाल्व कौन कौन से कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आर्टरी के अंदर बात कर दिया कि आर्टरी का क्या काम होता है। उसके बाद में बात करते हैं आर्ट्रियोलेज। आर्ट्रियोलेज, आर्ट्रियोलेज धमनिकाएं, धमनिकाएं। तो ये क्या होती है कि ये जैसे मान लीजिए ये एओर्टा है, ठीक है, उस एओर्टा के बाद में धीरे धीरे पतली पतली वेन से जा दी, ठीक है ना, तो ये होगी आर्ट्रियोलेज। और आर्ट्रियोलेज के बाद में ये इसका जो व्यास होता है वो आर्टरी से कम होगा, ठीक है ना। आर्टरी का जो व्यास होगा ज़्यादा होगा, उसके बाद में आर्ट्रियोलेज का व्यास थोड़ा होगा, डायामीटर होगा वो कम होगा। उसके बाद में कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब रक्त केशिकाएं। तो इसके अंदर क्या होगा, लास्ट पार्ट ऑफ, ये क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ आर्ट्रियोलेज। आर्ट्रियोलेज का क्या है, ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब ये पूरे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर देती है। छोटी छोटी केशिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है, वो ब्लड को ले जाकर के सेल टिश्यू तक पहुंचाती है। और लास्ट पार्ट हो गया। उसके बाद में क्या होगा, लास्ट पार्ट हो गया, उसके बाद में क्या होगा, वेन, WEIN, वेन। और वेन से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो क्या है, वापस कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाते हुए क्या हो जाएगा, वेन के अंदर आएगा। तो ये आपका था ब्लड का लाने और ले जाने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कैसे हो रही है, ब्लड वेसल्स के थ्रू अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें देखिएगा आर्टियल सिस्टम, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया है वेनस सिस्टम। एक आर्टियल सिस्टम और वेनस सिस्टम, ठीक है। आर्टियल सिस्टम के अंदर जो ब्लड एओर्टा में जाएगा तो इसके अंदर जो अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टियल सिस्टम मतलब आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जाएगा, और वेनस सिस्टम मतलब वेन के थ्रू ब्लड जाएगा। तो अपन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो एओर्टा के अंदर जो ब्लड जाएगा अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स मतलब एओर्टा के अंदर डालेगा, ठीक है। एओर्टा के अंदर से ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट किस में जाएगा, आर्ट्रियोलेज के अंदर, आर्ट्रियोलेज के अंदर ब्लड जाकर के लास्ट में किस में जाएगा, टर्मिनल आर्ट्रियोलेज, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज,
ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या हो रहा है कि जो डायामीटर है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एओर्टा का डायामीटर ज्यादा होगा, उसके बाद में आर्टरियोलेज का कम होगा, उसके बाद में आर्टरी का कम होगा, उसके बाद में आर्टरियोलेज का और कम होगा, उसके बाद में कैपिलरीज का और कम होगा, है ना। तो ब्लड है, उस ब्लड है ऐसे फ्लो करते 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 पूरे अपने बॉडी के अंदर टिश्यू या सेल तक पहुंचाया जाता है कैपिलरीज के द्वारा। और उस कैपिलरीज के द्वारा जो बॉडी टिश्यू के अंदर ब्लड जाएगा और वो ब्लड क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर जो आएगा और वहां पे जाकर के क्या करेगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा। जैसे ही यहाँ सेल या टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन दे देगा और उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होगा वो क्या होगा, वेनस सिस्टम, वेनस कैपिलरीज के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है ना। अब यहां तक ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन था और उसके बाद में क्या होगा, वेनस कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेन है, वो ले जाकर के ब्लड वेनस कैपिलरीज के द्वारा ब्लड है वो वेनुलेज के अंदर जाएगा। वेनुलेज के बाद में ब्लड किस में जाएगा, वेन के द्वारा, वेन के अंदर, और उसके बाद में वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इसके अंदर ब्लड क्या जाएगा, वेनस सिस्टम के थ्रू किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ओपन इन, ये जो वेना केवा है वो किसके अंदर ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर। कहां पे होगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब ये समझ में आ गया होगा आपका कि बॉडी के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड जाता है वो ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो एक होता है आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा, और जो ब्लड आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा ब्लड हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। दूसरा है वेनस सिस्टम, जो पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो ब्लड को लेकर के वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, वेनस सिस्टम का होता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आर्टेरियल सिस्टम से ब्लड एओर्टा में गया, एओर्टा से आर्टरी के अंदर, आर्टरी से आर्टरियोलेज के अंदर, आर्टरियोलेज के अंदर टर्मिनल आर्टरियोलेज के अंदर, और उसके बाद में लास्ट कहां गया, कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरीज के अंदर टिश्यू के अंदर गैसेज का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर लेकर के वेनस सिस्टम के अंदर ब्लड आया। वेनस सिस्टम कैपिलरीज के अंदर ब्लड आने के बाद में वेनुलेज के अंदर आया, वेनुलेज के बाद में किस में आया, वेन के अंदर आया, वेन के बाद में किसके अंदर चला गया, वेना केवा के अंदर। और ये वेना केवा किसके अंदर ओपन होगी, वो राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी, ठीक है। फिर वही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में, लंग्स के द्वारा वापस लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये सिस्टम आते हुए ऐसे प्रकार से वो ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये था आपका जो आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम के अंदर ब्लड का ले जाना और वापस हार्ट तक लाने का काम। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा ब्लड वेसल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, जिसके अंदर ये लेयर होती हैं, ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर 3 लेयर होती है, 3 लेयर। कितनी लेयर, 3 लेयर। ब्लड वेसल्स है वो कितनी लेयर से बनी हुई होती है, वो होती है 3 लेयर से बनी होती है। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी प्लस वेन दोनों ही आएगा, आर्टरी और वेन दोनों ही आएगी, ठीक है। तो इस आर्टरी हो या वेन हो या ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर 3 लेयर से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका एडवेंटिया। दूसरा है मिडिल लेयर होती है, उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। और उसके बाद में है तीसरी नंबर है इनर लेयर, जिसको बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है ना। तो ये तीनों लेयर होती है। जैसे मैं यदि बोल दूं यहाँ पे अपन 3 लाइन इधर खींच दूं, 3 लाइन इधर खींच दूं, ये तीनों ही अलग अलग ब्लड वेसल्स की लेयर होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली होती है, वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिया, जो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। जो किसकी बनी होती है, बाहर वाली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। दूसरी बात करें कि मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, जो
किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट बात करते हैं, इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जाना जाता है, जो किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स होती है, उसकी जो लेयर होती है वो अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, बाहर वाली लेयर कौन सी होती है और किससे बनी होती है, मेड बाय, ठीक है ना, MADY, मेड बाय। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आउटर मिडल और इनर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ओमी, और ये हो गया ओमी, और उसको बोलते हैं CSE, ओमी कसे। ऐसे आप याद रखना, ओमी, सी का मतलब क होता है ना, और SE का मतलब होते हैं ओमी कसे, ओमी कसे, ठीक है ना। तो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल्स टिश्यू की बनी होती है, और इनर लेयर होती है वो होती है एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है। तो ये अपने ब्लड वेसल्स की जो स्ट्रक्चर है एक बार अपन देख लीजिएगा, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्ट के बारे में, बेसिक बातें अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।